हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, लास्ट थर्सडे से मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ गया है। स्पेशली अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी 18,100 से स्लिप होकर फ्राइडे मींस 16 सितंबर 2022 को 17,500 तक आ गया था। ठीक है, इसका मतलब है कि 600 पॉइंट्स का करेक्शन केवल निफ्टी में। हालांकि यूएस की मार्केट पिछले कई दिनों से वीक ही है और वहां पर सेंटीमेंट भी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट अमेरिका की मार्केट को आउट परफॉर्म ही कर रही थी। बट फ्रेंड्स, आखिर कब तक हम ग्लोबल मार्केट को या फिर ग्लोबल मार्केट के इम्पैक्ट को जीरो करते रहेंगे? कभी तो उसका असर दिखेगा ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो हम चेक करते हैं। अब दोस्तों, एक बात तो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जी जो इम्पैक्ट आएगा उसके पीछे का जो रीजन है वो इंडियन इकोनॉमी का स्लो डाउन होना नहीं है, बल्कि ये सारा खेल केवल यूएस इकोनॉमी की वजह से हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मार्केट क्यों बार बार हाई के पास जाती है? ठीक है, इंडिया में नए इन्वेस्टर्स काफ़ी आ चुके हैं और ये लोग मार्केट में लगातार पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से एफआईज की सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट नीचे आती है फिर वापस से फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यूएस में जो रिसेशन आ गया है या आने वाला है उसका असर दिखने भी लगा है। यूएस के अंदर मार्केट में अब सस्ते प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है और महंगे प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जा रहा है। इसलिए इसका सबसे बड़ा जो असर होगा वो हमारे एक्सपोर्ट्स बिजनेस को पड़ेगा। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से एक्सपोर्ट कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो तो अभी रुक जाओ और थोड़ा वेट करो, लेकिन तब तक आप डोमेस्टिक फैक्टर पर नजर डाल सकते हो और डोमेस्टिक कंपनियों से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट नवरात्रि से ही इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑफर्स आने लगे हैं, फेस्टिवल सेल स्टार्ट होने को है। यही नहीं, फिजिकल मार्केट में भी काफ़ी रौनक रहेगी, स्पेशली दिवाली तक तो कम से कम ऐसा रहेगा ही। तो ऐसे में गिफ्ट्स, क्लोथ्स, वॉचेस, शूज़, गोल्ड आर्टिकल्स, तो इन सब के जो कस्टमर्स हैं वो चारों ओर दिखाई देंगे। इनको बाय करने के लिए एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज होगा। तो इससे क्या होगा कि जी के बैंकों का भी बिजनेस बढ़ेगा और स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, फेस्टिवल टाइमिंग में कार्स एंड टू व्हीकल्स के भी सेल्स बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि जी फेस्टिवल के टाइम पर जब शुभ मुहूर्त होता है उस टाइम पे वो या तो बुकिंग करते हैं या फिर अपनी बुकिंग हुई गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं। यही नहीं फ्रेंड्स, इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिससे कि 2030 तक $7 ट्रिलियन की जीडीपी बनने का सपना पूरा किया जा सके। ई व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस सेक्टर, पावर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो गवर्नमेंट चारों ओर पैसा लगा रही है और इसके साथ साथ जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ ही रहा है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन कम होना स्टार्ट भी हो चुका है, जैसे कि आप लोग डाटा में देखते ही हो। तो ऐसे बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका फोकस केवल नेगेटिव न्यूज़ पर ही ज़्यादा रहेगा तो आप ऐसे टाइम पे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दोगे और फिर जब मार्केट ऊपर जाओगे तो फिर कहोगे कि काश हमने बाय किया होता। इन शॉर्ट, कहने का मतलब यह है कि जब जब शेयर मार्केट नीचे आती है तब तब वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। हमें केवल उन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है, क्योंकि अच्छे रिटर्न तभी मिलते हैं जबकि आप उस वक्त बाई कर रहे हो जब सभी लोग सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दो। आपका शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ताकि जब मार्केट के अंदर बाउंस बैक आए तो आपका शेयर भी अच्छी तरीके से वापस ऊपर की तरफ जाए और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब हम टेक्निकली निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं और ये चेक करते हैं कि निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, डाउन साइड के लेवल देखकर आपको डरना नहीं है। देखिए, सिंपल है कि जितना रिटर्न शेयर मार्केट से मिल सकता है आपको उतना रिटर्न और किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करके नहीं मिल सकता। फिर चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, और प्रॉपर्टी तो फिर भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर कोई इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं पाता है। लेकिन शेयर मार्केट में बहुत आसान है,
आप 500 रुपये की मंथली स्टॉक SIP या फिर म्यूचुअल फंड की SIP से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। हम निफ्टी का वीकली ऑप्शन डाटा देखते हैं। देखिए वीकली ऑप्शन डाटा के हिसाब से जब हम कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में 17,500 से लेकर 17,800 के बीच में हर लेवल पे यहाँ पे कॉल एटस है, मीन्स ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर है, या फिर ये कह सकते हो जी ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये स्टार्ट हुआ था 17,500 से ही। ठीक है, मीन्स क्या अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर नहीं ओपन होती है या 17,500 क्रॉस नहीं कर पाती है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आने वाले 1-2 दिन के लिए। और पुट साइड में भी देख लेते हैं। देखिए पुट साइड के अंदर भी 17,500 पे ही है जो कि पहला सपोर्ट है। अगर 17,500 पे सपोर्ट लेता है तो एक उम्मीद रहती है जी कि चलो 17,600 17,700 की तरफ जाने की एक उम्मीद रहती है। लेकिन अगर 17,500 के नीचे जाती है तो नेक्स्ट जो सपोर्टिव लेवल है वो भी कोई कुछ खास नहीं है, 17,400 का है। तो उसके बाद भी नीचे जाती है तो फिर निफ्टी फिर आप मान लीजिए कि धीरे धीरे 17,000 की तरफ ही जाती हुई दिखेगी। ठीक है, अब हम देखिए कि जी टेक्निकली चार्ट क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली कैंडल चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में भी निफ्टी ने क्या करा है कि जी जो उसका शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो ट्रेड लाइन थी उस ट्रेड लाइन के नीचे का लेवल बनाया। ठीक है, तो अभी जो चार्ट के हिसाब से भी जो पहला जो सपोर्टिव लेवल है वो रहेगा जी 17,400 का, और उसके भी नीचे अगर जाती है तो 17,165 या 167 के बीच का जो रेंज है तो वहाँ का एक सपोर्टिव लेवल रहेगा। और अगर हम निफ्टी के डेली कैंडल चार्ट पे फिबोनाची लेवल्स देखते हैं तो उसके हिसाब से निफ्टी का जो अब जो लेवल है आने के लिए वो रहेगा 17,465। उसके नीचे अगर निफ्टी आती है तो फिर ये काफ़ी नीचे का लेवल आ रहा है, उसके बाद आ रहा है जी सीधा 16,978 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मीन्स आने वाले 1-2 सेशन काफ़ी कॉशियसली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर अगर आप स्पीडली ट्रेडिंग नहीं कर पाते तो आपको जो ट्रेडिंग है वो अवॉइड करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, डाउन मार्केट में ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिटेलर्स स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो कर पाते और उसकी वजह से उनका लॉस काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप अपने एडवाइजर से फंडामेंटली गुड स्टॉक्स पता करो और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।